पाकिस्तान का हाल बुरा है, पाकिस्तान में कंगाली है, पाकिस्तान में बदहाली है, लेकिन अब पाकिस्तान अगले 60 दिनों में पूरी तरह से तबाह हो सकता है। और ये अंदेशा और ये संभावना जताने वाला कोई और नहीं बल्कि विश्व की बड़ी बड़ी वो संस्थाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर नजर बना करके रखी है। पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल रहा, कटोरा लेकर के शहबाज शरीफ जगह जगह हैं, ना तो कोई मुस्लिम मुल्क कर्ज देने को तैयार है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह कह दिया कि सख्त शर्तें हमारी आप मानेंगे उसके बाद ही आपको कर्ज दिया जाएगा। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान में 47 साल के बाद सबसे ज्यादा आज की तारीख में महंगाई है। जनवरी में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने बड़ा दावा किया। उनका यह कहना है कि किसी भी वक्त डिफॉल्टर घोषित हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि 47 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आ गई है। 1975 के बाद पाकिस्तान में यह सबसे बड़ी महंगाई दर, सबसे आगे गई महंगाई दर पहुंच गई है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान नीलाम हो गया है और नीलाम होने के बाद पाकिस्तान में हर जगह से त्राहिमाम मचा हुआ है। पहले तो आप ये देखें, महंगाई, कंगाली, आटा खत्म, पैसे खत्म, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, कर्ज का कटोरा लेकर के जगह जगह शहबाज शरीफ हैं, शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, इमरान खान गुस्से में है, पेशावर में ब्लास्ट हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान में खतरा बढ़ा है, आतंकवाद का खतरा बढ़ने लगा है। इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने हैं और यही एक वजह है। ये जो 12 तस्वीरें हैं अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा दौर क्या है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी पाकिस्तान का भविष्य आखिरकार हो क्या सकता है। महंगाई का मारा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन वहां की लड़कियां ये कह रही हैं हम जाएं तो कहां जाएं, हम पढ़ने के लिए कहां जाएं, अपनी बात कहने के लिए कहां जाएं, अपने अधिकारों की बात कहने के लिए हम कहां पर जाएं। पाकिस्तान की ये जो लड़कियां हैं इन्हें सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि किस मुल्क में जी रही हैं ये महिलाएं। के भी आटा सस्ता करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन यहाँ तो आवाम भूख से मार रही है, क्या कहेंगी? यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि इनको चाहिए था कि महंगाई की बजाय थोड़ी चीजें सस्ती करें, लेकिन यहाँ पर यह हाल हो रहा है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। आप अपनी स्टडी की एग्जांपल दें, जो पहले आप बुक्स जो परचेज करती थी अब जो है वो कितना उसमें फर्क आया है? इतना बढ़ गया है, बुक्स के अलावा किराए इतने ज्यादा हो गए हैं कि इंसान स्टडी कम करता है, कहते खर्चे ज्यादा है इनके। तो यही कहना चाहूंगी कि उनको चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम करे ताकि गरीब को भी थोड़ी सहूलत मुयस्सर हो। आखिरकार जाएं तो जाएं कहां। और मेरे साथ में कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, और कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी भी हैं। लेकिन पहले चलते हैं अजय जांडियाल की बात में। अजय जांडियाल, अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ लगता है कुछ बैलेंस बना पाएंगे शहबाज शरीफ? क्योंकि शहबाज तो हाथों की कठपुतली हैं। शहबाज जब जाते हैं मुस्लिम मुल्क में उन्हें कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता। शहबाज के साथ खड़ा होने के लिए आज की तारीख में फौज भी तैयार नहीं है, ISI भी तैयार नहीं है। अगर तथा कथित जमहूरी सरकार चल रही है और इस सरकार में पाकिस्तान का भविष्य यानी मुस्तकबिल अगर खतरे में है, अधर में है, पाकिस्तान लाचार है, मजबूर है, बेजार है, तो क्या कोई फौजी इंटरवेंशन आगे आने वाले दिनों में होगा या फिर नहीं? देखिए राशिद, ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात है वहां कोई बदलाव आएगा, क्योंकि कोई ऐसा मुल्क नहीं जो पाकिस्तान को कर्जा देना चाहे। इसमें चीन का भी नाम शामिल कर लीजिए, क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम देश, अब चीन भी पाकिस्तान को कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ बड़ी बातें ये है कि पाकिस्तान की जो फौज जो हमेशा सरकार के साथ मिलकर काम करती थी, कहा जाता था कि सरकार फौज के इशारे पे काम करती थी, मगर वहां पर आज जब हालात ऐसे पहुंचे हैं, भुखमरी आ गई है, तो फौज भी हाथ खड़े कर गई है और इसीलिए आम लोग जो है वो त्राहिमाम में हैं। आम लोग जो है वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं खाने के लिए और बाकी तमाम चीजों के लिए। खाली जो रईस लोग हैं, जो रसूखदार हैं, उनके पास पैसा है, वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि देखें पेट्रोल है, बिजली है, जब आटा दाल चावल है। इससे पहले के जो वजीर आजम थे वो ये कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, घबरा करके खुद ही हो गए रफू चक्कर। बनीगाला में जादू टोना कराते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसे हैं जो अपने फैसले ले नहीं पा रहे हैं, जिनके पास में इकॉनमी बची नहीं है। मरियम नवाज ये कहती हैं कि 5 लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया। इन 5 लोगों में पूर्व PM इमरान खान हैं, इन 5 लोगों में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। लेकिन एक और बिग ब्रेकिंग, इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट के पास में जाऊं, बुरी फंसी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार, तंगहाल पाकिस्तान को
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दे दिया बड़ा झटका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह कहा 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल आप बढ़ाएंगे तभी हम आपको कर्जा देंगे। कर्ज के लिए बिजली बिल बढ़ाने की रख दी है शर्त और पाकिस्तान के लिए गले की फांस यही बन गया है जिसको बोलते हैं ना की बोन ऑफ कंटेंशन। और इसी को लेकर के पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा है। लेकिन पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का भविष्य अधर में है? क्या शहबाज किसी भी तरह से बेल आउट ले पाएंगे? अगर ले पाएंगे तो इसकी मोडालिटी क्या होने वाली है? पाकिस्तान में महंगाई 1975 के बाद सबसे ऊंची दर पर चली गई है। आटा मिल नहीं रहा है, खाना मिल नहीं रहा है। अमीर जो हैं थोड़े से अमीर हो गए हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं इस वक्त बहुत ज्यादा बेजार हैं, लाचार हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान उधर से अफगानिस्तान की तरफ से और भी ज्यादा प्रेशर बनाए हुए है। पाकिस्तान को संभाले तो कौन संभाले, क्योंकि पाकिस्तान में जो सत्ता है, पाकिस्तान की पावर है जमहूरी सरकार के पास, पाकिस्तान की पावर है मौलानाओं के पास में, पाकिस्तान की पावर है टीटीपी के पास में, पाकिस्तान की पावर है रेडिकल्स के पास में। पाकिस्तान किसके जरिए संभलेगा? देखिए, ये बात सच है कि पाकिस्तान की इतनी दयनीय स्थिति आज तक कभी नहीं हुई जो आज है। लेकिन एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका 2 लाइन में मैं ये कहूं कि मांगना इस देश का करैक्टर है और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। ये हमेशा मांगते ही रहे हैं, लेकिन मांगने की भी एक लिमिट होती है। अब IMF ने बेशक ये कहा कि आप ना तो सब्सिडी देंगे, और सब्सिडी तो देंगे ही नहीं, आप बिजली की यूनिट की कीमत 12.5 रुपए करेंगे। पहले ही जो तेल है, जो गैस है, वो इतना बढ़ चुका है, यानी कि अब शहबाज शरीफ के लिए ये संभालना मुश्किल है। डिफॉल्टर भी इसको घोषित किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए किसी तरह से पाकिस्तान का बचे रहना आवश्यक है। होल्ड ऑन, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। कर्नल होल्ड कीजिएगा। पाकिस्तान की कंगाली पर फूट गया मरियम नवाज का गुस्सा। पाकिस्तान में बढ़े आतंक पर इमरान को खरी खोटी सुना दी। देश की दुर्दशा के लिए 5 लोग जिम्मेदार हैं, ये कहना है मरियम नवाज का। इमरान खान की वजह से हो गया बंटाधार। मरियम नवाज ने आगे कहा पूर्व चीफ जस्टिस साकिब ने भी मिलकर के देश का बंटाधार कर दिया। यानी ये 5 पापी हैं और इन्हीं 5 पापियों ने मिलकर के कर दिया है देश का बंटाधार। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, अगर देश का बंटाधार हुआ, पाकिस्तान का बंटाधार हुआ, उद्धार कौन करेगा? देखिए, पाकिस्तान जो है आज शहर की तरफ दौड़ रहा है। एक कहावत है कि जब किसी देश को कमजोर होना होता है तो वो अपने आप ही अपनी जड़ें खोदने लग जाता है। पाकिस्तान में आज हालत ये है कि वह आज आमदनी बढ़ाएं कैसे, इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चिंता है, किस तरह से वो भारत को नीचा दिखाए या कश्मीर में हड़बड़ी पैदा करे। ठीक है, पाकिस्तान अगर चाहता तो आजादी के बाद से ही उसके जो लीडरान हैं, उसके जो मिलिट्री टॉप ब्रास हैं, वह पाकिस्तान में यह कोशिश कर सकते थे कि बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाएं, थर्मल पावर प्लांट लगाएं, बड़े बड़े कारखाने लें, अपने लोगों को जो रोजगार कैसे देना है वह उसके बारे में सोचे। आप देखिए, आजादी के बाद कहां भारत और कहां पाकिस्तान। बाकी आपसे तो मैं बात करूंगा, लेकिन पेशावर विस्फोट पर मेरे पास में बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। पेशावर एक्सप्लोजन के बाद में जो पाकिस्तानी पुलिस है बहुत ज्यादा डरी हुई है। और जानते हैं पेशावर पुलिस ने यह कह दिया, हाथ बांधकर जानवरों के सामने हमें फेंक दिया जाता है, रखवाले सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश का मुस्तकबिल यानी देश का भविष्य क्या होगा? पेशावर पुलिस ने यह बातें बोली हैं। पेशावर विस्फोट के बाद में डर गई है पाकिस्तानी पुलिस। ISI के खिलाफ भी लोग सड़क पर उतर आए हैं। पेशावर ब्लास्ट ISI ने कराया, ये लोग अब विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक बार लाइव सुनिए।
लेकिन पाकिस्तान में कई बार सड़क पर उतर आने वाला एक संगठन है जिसका नाम है तहरीके लब्बैक। आपको याद होगा पिछले साल लाखों की तादाद में ये लोग उतर आए थे। इन्होंने इस्लामाबाद तक मार्च किया था। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन सभी को घेरने की इन्होंने तैयारी की थी। तहरीके लब्बैक वाला ही एक मुखिया है वहां का, जो ये कहता है एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में एटम बम लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ। आप देखिए, ये पाकिस्तान का भस्मासुर है। इसका नाम है आमिर हुसैन रिजवी, तहरीके लब्बैक का नेता है। सुनिए लाइव। सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। कर्नल सोढी, अगर पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक वाले ये कहने में लग जाएं कि एक हाथ में एटम बम ले लो, एक हाथ में कुरान ले लो, उसके बाद पे निकल जाओ, इस पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? ये तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या ये माने कि पाकिस्तान खुद ही नहीं सुधरना चाहता? पाकिस्तान की सरकार चलाने वाले लोग ये जानते हैं कि हम एक जगह बैठ करके अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी आतंकियों को साथ में ले लेंगे, कभी ISI को ले लेंगे, कभी फौज को ले लेंगे, कभी जो हमारे सियासी अदावत वाले लोग थे इन्हें भी साथ में ले लेंगे। लेकिन अवाम, उसका बंटाधार होना है तो हो, अवाम का भविष्य अधर में लटकना हो तो लटक जाए। कर्नल सोढी। जय हिंद राशिद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ में हूं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन के उभरा, तब दोनों देशों में बिल्कुल पैसा नहीं था, तिजोरियां खाली थी। 1960 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। उनकी पर कैपिटल GDP 83.3 US डॉलर थी और भारत की 82.2 US डॉलर थी। लेकिन 1960 से लेकर आज तक क्या बदला? वहां पे दो बड़ी चीजों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पहला, 1965 में पाकिस्तान के तब के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में उनके प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान घास खाएगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा। उनकी ये टिप्पणी 58 साल बाद बिल्कुल सही साबित हुई। आज पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार है, लेकिन वो कंगाली की कगार पे खड़ा है। दूसरा, पाकिस्तान ने जो आतंकवादियों लेकिन को पाकिस्तान का असली भस्मासुर कौन है, यही दुनिया जानना चाहती है। पाकिस्तान की मीडिया पानी पी पी करके कभी कोस रही है शहबाज को, कभी नवाज को, कभी मरियम को, कभी बिलावल को, कभी इमरान खान को, कभी जनरल कियानी को, कभी जनरल परवेज मुशर्रफ को, कभी जनरल बाजवा को। लेकिन कौन है पाकिस्तान का असली भस्मासुर? आरिफ अजाकिया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट, लाइव है मेरे साथ में, सुने। ये दुरुस्त बात है, इसमें बिल्कुल ISI का हाथ है, फैज हमीद का हाथ है। मैंने तो धमाके के दूसरे दिन ही वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ बता दिया था। देखें, जब 14 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो फैज हमीद काबुल पहुंचे थे। उस वक्त ISI के DG थे, उन्होंने ही तालिबान का टेक ओवर कराया था और उनकी मौजूदगी में TTP के जितने टेररिस्ट वहां पे जेलों में थे, अशरफ गनी ने डाले थे, वो सबको रहा कर दिया गया। और जब फैज हमीद वापस आए तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और नवंबर 2021 में 100 से ज्यादा TTP के टेररिस्ट जो पाकिस्तानी जेलों में थे उनको गुडविल गेस्चर के ऊपर छोड़ दिया गया कि नहीं, हम इनकी इस्लाह करेंगे। लेकिन वो सब गायब हो गए। और ये बताएं कि इमरान खान की 3.5 साल सरकार रही तो पेशावर में कहीं कोई धमाका नहीं होता, लेकिन इमरान खान की सरकार के टूटते ही दूसरे हफ्ते में धमाका हो जाता है। और इतना बड़ा धमाका जिसको खुदकुश धमाका कह रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कह रहे हैं, ये सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है। क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग में इतना ज्यादा बारूद नहीं होता कि कंक्रीट से बनी छत भी गिर जाए, पूरी बिल्डिंग गिर जाए मस्जिद की, और इतनी तबाही हो कि 100 से ज्यादा आदमी मर जाए, 250 जख्मी हो जाए। पाकिस्तान का आलम यह है कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट निकलते हैं गली मोहल्ले गांव पगडंडी तक, वो भी रो पड़ते हैं। इंसान होते हैं ना, जज्बात उनके भी होते हैं। अंदर अंदर एक ही सोच चल रही होती है, आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान, आतंक की सरपरस्ती करने वाला पाकिस्तान गरीबी क्यों नहीं देखता? लोग जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जिनकी थाली में रोटी नहीं है, उस गरीबी को देख करके एक पाकिस्तानी पत्रकार कैसे रो पड़ा, देखिए आप। अमीर हो रहा, गरीब हो रहा, लोग मर रहे एक दूसरे के लिए।
खाना पीना मुश्किल है लोगों का। अब लोग क्या करें? अब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर मांगने वाले बैठे होंगे। मुझे शर्म आती है यार, ताकि टूटी हुई है, लोग ऐसे गुजर रहे हैं। शर्म मुझे आती है, जेब में पैसे नहीं, बंदे को कुछ खिला रहे, आटा चीनी दे रहे इनको, शर्म मुझे। ग्रुप कैप्टन, आपने भी देखा ना कि किस तरह से एक पाकिस्तानी पत्रकार भी रो पड़ा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान की जो आम जनता है वो भी हमारे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने राजनीतिकों के ऊपर आज भी दबाव डाल सकती है कि वह हिंदुस्तान के बारे में भूल जाएं, कश्मीर के बारे में भूल जाएं, हिंदुस्तान से हाथ मिलाएं। आज अगर पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर वो हिंदुस्तान के साथ व्यापार शुरू कर देती है तो तुरंत पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है कम हो जाएगी। आप देखिए, पाकिस्तान में अगर प्याज 300 रुपए किलो है तो वही प्याज आज पंजाब में मात्र 30 रुपए किलो है। अगर बॉर्डर खोल दें और दोनों देश म्यूचुअल ट्रेड को भाई भाई के हिसाब से करना शुरू कर दें, हम तो पाकिस्तान को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पंजाब कहावत कही जाती है ना, ट्रक चल पड़े, न 9 मन तेल होगा न ही राधा नाचेगी। आप तो ये कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ में व्यापार करने लगे, लेकिन क्या वाकई में इस तरह की विल पावर है कर्नल त्यागी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ में व्यापार खोल दे, हिंदुस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे कर ले? भाई वहां के जो सियासतदान हैं उनकी सियासत की दुकान ही इसी नाम पे चलती है कि भाई हम हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, दुश्मन बने रहेंगे। देखिए सर, समय के साथ में हर चीज बदलती है। क्या ये सर पाकिस्तान बदलता है क्या? कितना समय तो हमने देख लिया। हमने 40 का दशक का अंत देखा, 50 का दशक देखा, हमने 60 का दशक देखा, हमने। अब सुनिए तो सही सर, अगर कोई चीज कभी नहीं बदली है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है। हिंदुस्तान 200 साल से गुलाम था, 1947 में आजाद कैसे हो गया? बदलना हुआ ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने कहा कि कश्मीर का राज। लेकिन कर्नल त्यागी क्या होता है ना, हम बस चलाते हैं, वो पीठ में हमारे खंजर घोंपते हैं। हम चलाते हैं अमन की आशा, वो कर देते हैं करगिल। हम कहते हैं कि चलिए हमारे प्रधानमंत्री उनके वजीर आजम को हैप्पी बर्थडे करने के लिए जाते हैं एक अच्छे जेस्चर में, उसके बाद वो लोग करने लगते हैं उरी, वो लोग करने लगते हैं। हाँ सुनिए, आप सुनते रहिए बात को। शहबाज शरीफ पे आप नहीं कह रहे कि हम 3 मार्च से सबक ले चुके हैं? क्या सऊदी अरबिया ने नहीं कहा कि 370 का अलाप करना छोड़ दो? क्या UAE और सऊदी अरब ने नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान में कश्मीर में निवेश करेंगे? और क्या ठीक है सर, पार्लियामेंटेरियन ठीक है, एक मिनट बाद फिर से वापस आऊंगा। कर्नल सोढ़ी के पास में भी जाऊंगा। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का एक कॉमेडी शो। इस कॉमेडी शो में पाकिस्तान वालों की जैसे खिल्ली उड़ रही है, हंस हंसकर यकीन जानिए आप लोटपोट हो जाएंगे। ये वीडियो हमने आपके लिए खास तैयार किया, देखिए। खुल्ला इतने अच्छे, इतने अजीम हो हमारे यार, हमेशा तेल दे देते हो उधार। आहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद, मांगने आ गए ईद। खुशामदीद या जरदारी, आहलन व सहलन मरहबा। अंत फर्द कारोबारी, बैरून अल मर्सिडीज, अंदरून लोकल लारी। कुल्लो सियासतदान अल कौम पे भारी, अल शमशीर दो धारी। आहलन व सहलन या जरदारी। बरादर अब्दुल्ला, हालात हो गए बड़े टाइट, न US एड, न CNG, न लाइट। बजट के बाद से बड़ा टेंस है माहौल, 6 पंपों से भी नहीं मिलता पेट्रोल। 2-4 सौदों में मुक गई सारी ग्रांट, हमारे तो गले पड़ गए रेंटल पावर प्लांट। स्टार्ट होने के चक्कर में ही सारा तेल पी जाते हैं, पर ऐसे घटिया है बिजली फेर नहीं बनाते। जहां 60 साल पहले थे वही आज भी हाल है, ज्यादा कुछ नहीं, बस उधार तेल का सवाल है। बरादर जरदारी। ये तंज कसा गया है, अंग्रेजी में कहते हैं ना टू हिट वेयर इट हर्ट्स, यानी पाकिस्तान को आईना दिखाने वाला ये कॉमेडी शो है। लेकिन अयाज आमिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ में हैं, जो ये मुझे बताएंगे किसने किया पाकिस्तान का कबाड़ा। एपिलेप्सी का इश्यू है जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं किराए के घर में रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपए है।
इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे इधर, जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ पे पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रोसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करे तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फीड्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं मैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। शहबाज और भुट्टो को आईना दिखाने वाली ये तस्वीरें थी। मेरे साथ जितने एक्सपर्ट थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।